जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग आंटी जी ने जीमेल पर रिटन फॉर्मेट में शेयर किया है। जैसे आंटी जी ने लिखा है वैसे मैं आपको बोलकर सुनाऊंगी। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, पहले तो मैं गुरु जी से माफ़ी मांगती हूँ क्योंकि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने में बहुत लेट हो गई हूँ। सॉरी गुरु जी। संगत जी, यह शुक्राना सत्संग पिछले साल दिवाली से कुछ दिन पहले का है। मैं अपने घर सफाई कर रही थी और साथ में मैं सत्संग सुन रही थी। तो संगत जी, सत्संग में एक आंटी जी बता रही थी कि उन्हें गुरु जी का मैसेज आया है कि वे किसी के घर से आई हुई सफ़ेद रंग की मिठाई ना खाएं, लेकिन वे आंटी जी भूल गए और उन्होंने खा ली। तो गुरु जी ने उन्हें एक सत्संग के ज़रिए याद दिलाया। तो उन्होंने गुरु जी से माफ़ी मांगी। और संगत जी, मैंने ऐसे 2 सत्संग सुने। सत्संग सुनते हुए मैं सोच रही थी कि हमारे घर में तो कोई सफ़ेद रंग की मिठाई नहीं आई है और ना ही कोई प्रसाद है। और तभी हमारे घर के साथ वाले घर से भैया आए और वह हमें प्रसाद देने लगे। तो संगत जी, मैंने जब देखा तो मैं हैरान रह गई क्योंकि वह सफ़ेद रंग की बर्फ़ी थी। तो संगत जी, मैंने वो मिठाई नहीं खाई और गुरु जी का शुक्राना किया कि उन्होंने मुझे वो गलती करने से बचा लिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी और गुरु जी, अगर सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आप मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम सुनेंगे एक और संगत का सत्संग जिन्होंने जीमेल पर अपनी वॉइस में हमें सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी जयपुर से बात कर रही हूँ, अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुरु जी से जुलाई 2024 से जुड़ी हूँ और पहले भी मैंने सत्संग शेयर किए हैं। इनिशियली मैं दूसरे यूट्यूब चैनल पे अपने एक आंटी को सत्संग शेयर करती थी, लेकिन पिछले 4-5 महीने से इन आंटी जी को मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। और आंटी जी, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू, शुक्राना। आप मेरे सत्संग को जल्दी जल्दी अपलोड कर देते हो। तो संगत जी, मेरे इस बार 2 शुक्राने सत्संग हैं। शुक्राने सत्संग को सुनाने में मुझसे कोई गलती हो जाए संगत जी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, मेरा पहला शुक्राना सत्संग ये है, जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ तब से लेकर अब तक मुझे गुरु जी ने फ़ैब में अपने बड़े मंदिर बुलाया। मैंने केवल वीडियोज़ में, रील्स में देखा था बड़ा मंदिर, मैंने नहीं देखा था। मैं अपनी सिस्टर के यहाँ गई थी गुड़गांव में, तो मैं पहले उसके घर से मिलेनियम हुड्डा सेंटर गई। मैं वहाँ से मैंने मेट्रो पकड़ी गुरुजी के छतरपुर मेट्रो स्टेशन के लिए, फिर वहाँ से मैं ऑटो में गई और संगत जी, पहुँचते ही इतना अच्छा लगा। मैं पहली बार गई थी तो मुझे कुछ प्रोसेस पता ही नहीं था, कहाँ पे अपने जो फुटवेयर है कहाँ मतलब उतारने हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता था। लेकिन सब इतना वेल मैनेज्ड है गुरुजी के मंदिर में, तो सब कुछ हो गया। और मैंने गुरुजी के दर्शन कर लिए। मैंने शिव जी की जो प्रतिमा है उनके भी दर्शन किए, गणेश जी की प्रतिमा है उनके भी दर्शन किए। और वहाँ पे मुझे ब्रेड पकौड़ा और हलवा, जो कड़ा कहते हैं, वो मुझे गुरुजी ने प्रसाद में प्रदान किया। और संगत जी, जब हम लोग लंगर करके जब हम निकल रहे थे ना, तो वहाँ पे जो संगत अंकल जो वाटर बॉटल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, तो वो सबको एक एक बॉटल ही दे रहे थे। तो मेरे को मेरी मम्मी क्योंकि बीमार रहती है, तो मुझे उनके लिए 2 बॉटल्स तो चाहिए थे। बट मैंने सोचा कि चलो गुरुजी की मर्ज़ी है, क्योंकि संगत जी, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ ना, तब से मैंने सब उन पे ही छोड़ दिया। पहले मेरे को बहुत मन होता था ये मांग लूँ वो मांग लूँ, लेकिन उनसे जुड़ने के बाद मुझे ये समझ आया कि उन पे छोड़ दोगे तो वो अपने हिसाब से देख लेंगे। मुझे ज़्यादा अपना पीस ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने सोचा जैसी उनकी मर्ज़ी है। तो
उन अंकल जी ने पहले मुझे एक बॉटल पकड़ाया, फिर कुछ सेकंड बाद उन्होंने मुझे दूसरी बॉटल भी पकड़ा दी बिना कुछ कहे ही। मैं इतनी खुश हो गई, मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना किया। बाहर निकल रही थी तो मेरी आँखों में भी आँसू आ गए संगत जी। मेरी बहुत अच्छे दर्शन हुए, उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। दूसरा शुक्राना सत्संग मेरा ये है कि हमारी जो बिल्डिंग है उसमें 3-4 पिल्ले हैं, पपीज़ हैं जो कि बाहर ही घूमते रहते हैं। तो संगत जी एक जो पिल्ला था ना उसको एक गाड़ी वाले ने टक्कर लगा दी थी, जिसकी वजह से उसको मुँह में काफ़ी ज़्यादा इंजरी हो गई थी। और जब तक हमको पता चला तब तक ना काफ़ी शाम हो गई थी, तो हमें कोई मतलब ऑलमोस्ट रात ही हो गई थी। मेरा भाई उसको लेके गया, मेरे भाई अंकल जी और मेरे पापा अंकल जी उसको लेके गए पपी को, लेकिन तब तक हमें कोई हेल्प नहीं मिल पाई। तो उन्होंने क्या किया कि फार्मेसी से उसके जो घाव थे उसको साफ़ करने के लिए दवाई और कॉटन वगैरह सब कुछ ले लिए और उसको लेके वो घर पे आ गए। तो संगत जी मुझे इतनी टेंशन हो रही थी ना उस छोटे से बच्चे की कि पता नहीं इसे क्या होगा, ये इसको कुछ हो तो नहीं जाएगा ना, क्योंकि संगत जी उसका पूरा मुंह पे स्वेलिंग आ गई थी, बहुत छोटा है, पूरे मुंह पे स्वेलिंग आ गई थी उसके। और है ना वो कुछ खा भी नहीं रहा था क्योंकि मुंह पे ही उसको लगी थी चोट। तो मैं उसको दूध देने गई तब भी उसने नहीं पिया। तो संगत जी मैं ना गुरुजी से ये कह रही थी, गुरुजी प्लीज़ इस बच्चे को कुछ मत होने देना, क्योंकि ऐसे मन में आ रहा था कल इसको कुछ हो नहीं जाए, ये मर ना जाए। मैंने गुरुजी से बोला प्लीज़ गुरुजी इसको बचा लेना। तो संगत जी मैं गुरुजी का चंदन टीका और जल प्रसाद लेके उसके पास चली गई। चंदन टीका तो मैंने उसके सिर पे लगा दिया, लेकिन क्योंकि उसके मुंह में चोट लगी थी ना तो जल प्रसाद तो वो नहीं पी पाया, तो मैंने उसके ऊपर ऐसे थोड़ा सा छिड़क दिया और गुरुजी से प्रार्थना करी, गुरुजी इसे ठीक कर देना। तो संगत जी दूसरे दिन जो पपी था ना संगत जी, वो सुबह उठ के दौड़ने लग गया, ठीक हो गया। मतलब उसकी जो हेल्थ थी वो और ख़राब नहीं हुई, वो रिकवर होने लग गया। और आज इस बात को 3-4 दिन हो गए हैं, वो बिल्कुल ठीक है। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना, आपने उस छोटे से बच्चे की जान बचा ली। संगत जी देखिए जैसे हमारे बच्चे इंसान के ना, ऐसे जानवरों के भी बच्चे होते हैं, और गुरुजी तो कहते हैं कि सब में ही भगवान को देखो, सब पे दया करो, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, सबका ही भला करो आप जितना कर सकते हो अपने सामर्थ्य के हिसाब से। तो मुझे उस बच्चे के लिए बस गुरुजी से प्रार्थना करनी थी कि वो बच्चा ठीक हो जाए, और गुरुजी ने उसे ठीक कर दिया, बस मुझे इतना ही चाहिए था। बाकी गुरुजी अपनी मेहर मुझ पे और मेरे परिवार पे सब पे बनाए रखे, जो संगत सत्संग को सुन रही है उन पे भी मेहर बनाए रखे और सबको हर दुख और कष्ट से बचाए। और गुरुजी मुझे आपसे माफ़ी भी मांगनी है, क्योंकि मुझे बहुत टाइम से शुक्राना सत्संग शेयर करना था, लेकिन मैं आलस कर रही थी गुरुजी, और मैं कर नहीं पा रही थी। उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी। आगे से मैं अपने सारे सत्संग को टाइम पे शेयर करूँगी। संगत जी सत्संग को सुनाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो, मुझे माफ़ कर देना। मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपना अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहाँ आप अपना सत्संग लिखकर और अपनी वॉइस में सेंड कर सकते हैं। गुरु जी की इच्छा से आपका सत्संग ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब हम करेंगे अगले सत्संग की तैयारी मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।